नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं दीपांशु शर्मा और आपका दीपांशु विद सक्सेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 5 है आपकी, और हम सिखाएंगे आपको संख्याओं में ज़ीरो निकालना सिखाएंगे हम, और गुणनखंड भी हम आपको कर बताएंगे। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए। और आज हमारा नंबर सिस्टम की क्लास 5 है, और आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, और हम चलते हैं अपने क्लास 5 की तरफ। आइए हम क्लास 5 की तरफ चलते हैं। चलिए, पहले हम नंबर ऑफ ज़ीरो निकालना सीखेंगे। आपको मैं पहले कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा, नंबर ऑफ ज़ीरो निकालते कैसे हैं, तो आप सीखेंगे मेरे साथ। चलिए, आइए। यदि मैं आपसे पूछूं कि ज़ीरो ज़ीरो बनती किससे है, यदि मैं आपसे पूछूं ज़ीरो मिलकर किससे बनती है, तो आप क्या कहेंगे। तो आप कहेंगे 2 और 5 से मिलकर बनती है। 2 और 5 से मिलकर बनती है। यदि आप कहेंगे तो एक ज़ीरो का उत्पादन करते हैं। 2 और 5 मिलकर कितने ज़ीरो बनाते हैं, तो आप कहेंगे एक ज़ीरो बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि 2 एक बार है और 5 एक बार है। जब एक एक बार है तो ज़ीरो भी कितनी बार बनेगी, तो आप कहेंगे एक बार बनेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आप इतना समझो कि ज़ीरो किससे मिलकर बनती है, तो आप कहेंगे 2 और 5 से मिलकर। यदि मैं आपसे कहूँ कि इंटू दो 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए। अब आप कहोगे कि जीरो इसकी मल्टीप्लाई कहेंगे, 2 दूनी 4 और 5 पंजे 25, तो ये कितना आएगा, तो आप कहेंगे 100 आएगा। गुना करने पर 100 आएगा। तो आप कहेंगे कितनी बार जीरो बनी, तो आप कहेंगे 2 बार बनी। जीरो कितनी बार बनी, तो आप कहेंगे 2 बार बनी। 2 जीरो बनी। तो ये 2 जीरो बनी क्यों, तो मैं आपको बताऊं कि ये 2 का स्क्वायर है इंटू 5 का स्क्वायर है। यही बात है आपको कि क्योंकि 2 बार 2 आया है और 2 बार 5 आया है, तो इसलिए 2 बार जीरो बनी है। आपको ये समझना चाहिए। अब मैं तीसरा पॉइंट की तरफ चलूँ आपकी तरफ, तो आप एक बात याद रखेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यदि मैं आपसे कहूँ कि 1 बार 2 है और 2 बार 5 है, तो ज़ीरो बनेंगी क्या, तो आप कहेंगे ये तो 50 आया, मल्टीप्लाई करके 50 आया। कितनी जीरो बनी, तो आप कहेंगे एक जीरो। यदि देखिए संख्या छोटी है तो आप बता पाएंगे। यदि आपसे बहुत बड़ी मल्टीप्लाई आपसे पूछ ली जाती है, तो आप को कैसे कैसे चेक करना है, अब मैं इसी बात पर आपको बता रहा हूँ। चेक कैसे करना है, तो एक जीरो बनी। ये एक जीरो बनी कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 2 की पावर 1 है इंटू 5 की पावर 2 है। अब आप कहोगे तो 5 की पावर 2 है तो 2 बननी चाहिए थी। नहीं, 2 क्यों नहीं बनेगी, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया, जीरो मिलकर किससे बनती है, तो आप कहेंगे 2 इंटू 5 से मिलकर। 2 भी बराबर होने चाहिए और 5 भी बराबर होने चाहिए। ठीक है। यदि केस में 2 कम है, मान लो जैसे इस केस में, जो ये केस है 2 की पावर 1 है और 5 2 बार प्रयोग हो रहा, तो इसमें 1 ही जीरो बनेगी। क्यों 1 क्यों जीरो बनेगी, क्योंकि इसमें कम बार है। जितना कम बार आता है उतनी कम जीरो बनेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए मैं इस पर एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे मैं हमने आपसे कहा 5 इंटू 3 इंटू 2 तो कितनी ज़ीरो बनेंगी, मुझे बताइए। गुना मत कीजिए, गुना करना नहीं है इसमें, आपको मैं ज़ीरो पूछ रहा हूँ। तो आप कहेंगे भाई 1 5 आया, ठीक है। 1 बार 5 है इंटू 2 की पावर 2। क्या आप 2 बता रहे होंगे, बिल्कुल नहीं। 2 क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि हमें क्या लेना, 2 और 5 से मिलकर एक जीरो बनती है। तो इसमें क्या है, 5 की पावर 1, मतलब कि एक प्रयोग हो रहा है। हम कम कम वाले लेते हैं, जो कम घात होती है उतनी जीरो बनती है। तो आप कहेंगे इसमें तो क्या जीरो बनेंगी, तो आप कहेंगे एक जीरो बनेगी। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए ये एक जीरो बनती क्यों, मैं आपको बताता हूँ। यदि आप देखिए 2 इंटू 2 ये मान लो 3 बार 2 2 आया, और 5 इंटू 5 इंटू 5 4 बार क्या आया, 5 आया। और 3 बार 2 आया, 4 बार 5 आया। तो ज़ीरो बनेंगे कितने केस में, इसकी मल्टीप्लाई करने पर। तो आपको समझेंगे, एक 2 से और एक 5 से कितनी बनी, तो आप कहेंगे एक ज़ीरो बनी। एक ज़ीरो बनी। और एक 2 और 5 से कितनी बनेगी, तो आप कहेंगे एक ज़ीरो और बन गई। और एक 2 और एक 5 से क्या बनी, तो आप कहेंगे एक ज़ीरो और बन गई। ठीक है बच्चों, क्या इसमें और 2 होता तो
एक जीरो और बनती, तो इसे हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ये कितने की पावर थी, 2 की पावर 3 थी ये, और ये कितने थे, 5 की पावर 4 थी। तो मैंने आपको क्या बताया, 3 जीरो बनी। तो 3 जीरो क्यों बनी, क्योंकि कम पावर हम लेते हैं, 3 जीरो इसलिए बनती है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आपको बेसिक समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। आइए, चलिए मैंने आपको समझाया पीछे क्या केस है इसका जीरो का, तो आप समझेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, 1 × 2 × 3 × 4, ये आपके 10 तक है। तो इसमें हमें शून्य की संख्या आपको बतानी होगी, कितनी शून्य है इन्हें मल्टीप्लाई करने से। अब आप इतने मल्टीप्लाई करोगे तो मान लो 10 तक तो आप कर सकते हो, कभी आपको 100 तक भी करने के लिए बोला जा सकता है, या 1000 तक भी। तो निकालेंगे कैसे, देखिए जो लास्ट वाला जो अंक रहता है उसमें हमें 5 की और 2 से भाग करके देखना होता है। जितनी जो कम आएगी पावर उतनी जीरो बनेगी। कैसे, 5 दूनी 10, ठीक भाई, 5 दूनी 10 बनी। तो अब 2 क्या 5 से काटेंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कट सकता। क्या नहीं कट सकता, बिल्कुल भी नहीं कट सकता। तो इसमें क्या ही, तो आप कहेंगे इसमें 2 पावर है 5 की, तो इसे हम काटेंगे तो ये 5 बार, और फिर 2 से काटेंगे तो ये 2 से काटेंगे तो ये 2 बार, 2 दूनी 4 और 1 बार। तो इसमें कितनी बनी, तो आप कहेंगे 2 की घात 8, और इसमें कितनी बनी, तो आप कहेंगे 5 की घात 2। तो ये आया आपका, क्योंकि इन्हें इन्हें योग कर लेते हैं, 8 इसलिए बनना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैंने आपको क्या समझाया था पीछे, जो इतनी कम बार होता है उतनी जीरो आती है। क्या 5 की पावर कम है या 2 की पावर 8 कम है, तो आप कहेंगे 5 की पावर 2। तो इसलिए कितनी जीरो बनेंगी, तो आप कहेंगे 2 जीरो बनेंगी। तो क्या कहेंगे, 2 जीरो बनेंगी। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मैं आशा करता हूँ आप लोग को अच्छी लग रही होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलिए अब आपसे 20 तक की शून्य पूछी हुई, तो फिर करेंगे आप 20 से। आपको देखकर ही पता लग रहा होगा कि 2 तो ज़्यादा बार आएगा, तो इसलिए हम 5 ही चेक कर लेंगे। 5 चौक 20, क्या 5 से कटेगा 4, आप कहेंगे नहीं, तो क्या आएगा 5 की पावर 4। अब 20 को हम 2 से भाग करेंगे, तो 2 से 10 बार, 2 से 5 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार, 15 2 17 और 1 18, कितने आए, 2 की पावर 18 है। तो अब क्या आएगा, छोटा वाला हम लेते हैं, तो क्या लेते हैं, छोटी घात जितनी होती है, तो आप कहेंगे 4। कितनी जीरो बनेंगी, 4। यदि आपसे कोई डाउट होगा कि ये 18 कैसे आए, मैं आपको बताता हूँ। अब 2 से 20 को भाग देंगे, ठीक प्यारे बच्चों, 2 से आप 20 को भाग देंगे तो 2 धाम 20, तो 21, फिर 10 को भाग देंगे, 2 पंजे 10, ऐसी फिर 2 में 5 को भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1, और फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2। तो ये जो होता है 10 और 5 15 और 2 17 और 1 18, इसलिए 18 बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आइए, अब आपसे 50 तक का शून्य पूछी हुई है, तो आपको पता है कि 2 तो सबसे ज़्यादा बार बनेगा, हमें ज़्यादा से मतलब नहीं होता, जितना कम होता है 5 सबसे कम बनेगा। तो अब 50 को हम 5 से ही भाग करके देख लेंगे। 5 से भाग करके देखेंगे तो कितनी बार आएगा, तो आप कहेंगे 10 बार 1 बनेगा, 2 बार 1 बनेगी। भाग करके देख लेना, तो इसमें शून्य बनेगी 12, इसका आंसर आ जाएगा। कैसे, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। 50, 5 धाम 50, और फिर 10 को भाग देंगे, 5 दूनी 10, तो क्या हुआ 10 और 2 12, 10 + 2 क्या होना 12। ठीक प्यारे दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आइए, अब आपसे पूछा हुआ है 100 तक की, अभी हमने 1 से 50 तक की ली थी, अब 1 से 100 तक की है। चलिए 100 तक कैसे करेंगे हम, आपको पता है 2 तो सबसे ज़्यादा बार बनेगा। अब हम इसलिए हम 5 से ही भाग करके देख लेते हैं। 5 से काटेंगे तो 20 बार, फिर 5 से काटेंगे तो आप कहेंगे 4 बार, तो ये कितनी बार बनेगा, तो आप कहेंगे 24 बार बनेगी। कितनी शून्य आएंगी, तो आप कहेंगे 24 शून्य आएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए
अब इसे हम 500 तक चेक कर लेंगे। 500 का चेक कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे 5 से 100 बार एक बनेगा, फिर 5 से काटेंगे 100 को 20 बार, फिर 5 से काटेंगे 4 बार, तो कितना आया, तो आप कहेंगे 124 शून्य इसमें बन जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, 2 से क्यों नहीं काट रहे, क्योंकि 2 से हम काटेंगे, अगर 2 से काटने बैठते हैं तो 250 शून्य तो आपकी यहीं पे पहुंच जाती हैं, इसलिए हम नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आइए, अब आपको जो पूछा हुआ है 1000 तक की शून्य का आपको पूछा हुआ है। चलिए कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। 2 से हम काटने बैठे तो कितनी शून्य बनेंगी, तो आप देख सकते हैं 2 से काटा तो 500 शून्य से तो प्लस जाएगी, इसलिए हम 2 से चेक नहीं करेंगे, हम करेंगे 500 से 5 से चेक। 5 से काटेंगे तो 200 बार, फिर 5 से काटेंगे 200 को 40 बार, फिर 5 से काटेंगे 40 को तो आप कहेंगे 8 बार, फिर 8 को काटेंगे तो आप कहेंगे 1 बार। ठीक है बच्चों, चलिए कितनी बार नहीं, आप कहेंगे 249 शून्य इसका आंसर आ जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्लास अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आइए, अब जो शून्य की संख्या आपसे पूछी हुई है, हमने क्या किया था, 1 से लेकर 2 तक प्राकृतिक संख्याओं में हमें शून्य पूछा हुआ था। अब क्या है, सम संख्याओं में पूछा हुआ है, तो इस हम सम संख्याओं को करेंगे कैसे। आप देखेंगे 2 की पावर 1 है, इंटू 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, इंटू 2 इंटू 3 करेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 4, ऐसे करते हैं। और ये कितना हो जाएगा, तो आप करेंगे ये 2 इंटू 5। ठीक है बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। अगर 2 की पावर 5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है दोस्तों, चलिए तो 2 की पावर 5 यहाँ, और यहाँ पे 2 कितने हैं, तो आप कहेंगे 1 इसमें 2 है और इसमें 2 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 1 है, तो 3 ये होगी, तो ये टोटल कितने 2 हो गए, तो आप कहेंगे 8, और 5 कितने हो गए, 5 की पावर 1 हो गए। तो इसमें हमें शून्य की संख्या पूछी हुई है, शून्य की संख्या सबसे कम घात वाले लेते हैं 1। कितनी शून्य आ जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आइए, इसमें भी हम ऐसे करेंगे, 2 की घात 10 कॉमन ले लेंगे, अंदर की तरफ क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 और 10 तक ले लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब 2 की पावर कितनी है, तो 2 की पावर 10 तो यहाँ पे ही है एडवांस में, और 2 इसमें से कितने, तो आप कहेंगे निकाल सकते हैं 2 कितने हैं इसमें, तो आप कहेंगे 5 बार, 2 बार 1 और 1 बार 1, तो कितने आएंगे, तो आप कहेंगे 8 बार। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, 10 प्लस 8 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। और 5 कितनी बार है, तो आप कहेंगे 2 बार। काट कर देख लेंगे, 5 को काट के देख लेंगे, 5 से 2 बार। तो हमें अब शून्य की संख्या पूछी हुई है, शून्य की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे कम घात जिसकी होती है, 5 की घात 2 कम है, तो 2 शून्य हुई, तो कितनी शून्य हो, 2 इसका आंसर हो जाता है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब हमारा जो क्वेश्चन पूछा हुआ है 100 तक की कितनी शून्य है। आप सोच रहे होंगे कि ये 10 क्यों लिया, ये 10 पावर कैसे ली और इधर 2 की पावर 5 कैसे ली। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब मान लो इसमें 2 1 है, इसमें भी 2 आ रहा, इसमें भी 2 आ रहा, इसमें भी 2 आ रहा, ये 2 100 तक आ रहे, तो ये हम जब कैसे लिए मैं आपको बताता हूँ। हमने इसमें मान लो जैसे कि इसमें 2 लिया, एक इसमें 2 एक इसमें 2 एक इसमें 2, तो 5 बार 2 का प्रयोग, 2 इंटू 5 लिया, तो ये 2 की पावर 5 बार हो गई। ऐसे जैसे मैं आपको बताता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, और ये कहाँ तक है, तो आप कहेंगे 2 इंटू 50 तक, ऐसे लिखेंगे। तो ये जो 2 प्रयोग हुआ, ये 50 बार हुआ प्रयोग। कितनी बार हुआ, 50 बार। और अंडर रूट में क्या आएगा, आप कहेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3, 50 तक। तो 2 कितनी बार है,
ऑलरेडी 2 तो एडवांस चल रहे, तो 2 को तो हम छोड़ देंगे, 50 को हम 5 से भाग देंगे। जितनी कम शून्य होगी उतनी हमारी, जितनी कम पावर आएगी उतनी हमारी जीरो होती है। तो ये कितनी बार आएगी, तो आप कहेंगे 10 प्लस 2 बार, शून्य कितनी हो जाएगी, 12 शून्य हो जाएगी। जितनी कम घात आते हैं उतनी हमारी शून्य होती है, कम घात वाली हम लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आइए, ये क्वेश्चन है आपके सामने, 10 इंटू 20 इंटू 30 100 तक इसमें दिया हुआ है, तो हम इसे करेंगे कैसे। आइए, अगर यदि इसमें हम क्या करेंगे, 10 कॉमन लेंगे, 10 इंटू 1 इंटू 10 इंटू 2, ऐसे करते करते क्या करेंगे, 10 इंटू 10 करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 10 जो है ये 10 बार है, तो 10 की पावर 10 ले लेंगे ब्रैकेट में, 1 इंटू 2 ये 10 बार। आप मुझे बताइए, ये जो 10 है, 10 की पावर 10, इसमें क्या बनता है, 2 भी बनता है और 5 भी बनता है। मतलब हम कह सकते हैं 2 की पावर 10 भी है और 5 की पावर भी 10 है। और इस 10 में कितनी जीरो बनेंगी, तो आप कहेंगे 10 में 2 की कितनी जीरो बनेंगी, तो आप कहेंगे 8 जीरो बनती है। तो 8 जीरो तो हम यहाँ ऐड कर देंगे, और 5 की कितनी बनती है, तो आप कहेंगे 2 जीरो। तो ये कह देंगे 2 की पावर 18 इंटू 5 की पावर 12। अब ये बताइए शून्य की संख्या कौन सी लिखे, 18 करें या 12। तो आप कहेंगे कम जिसकी घात होती है, तो आप कहेंगे 12 है, घात कम है 18 से, तो इसका आंसर हो जाता है 12 आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं। अब यही क्वेश्चन है, सेम है, पर ये 100 तक था, ये 200 तक पूछी हुई है। करेंगे कैसे, इसे हम करेंगे 10 की पावर 1 से लेकर 10 की पावर 20 तक। तो हम कॉमन क्या लेंगे, तो आप कहेंगे 10 की पावर 20 कॉमन ले लेंगे, अंदर की तरफ जो बचेगा 1 दूनी 2, 20 तक इसका बच जाएगा। ये क्या है, 2 की पावर 10 यहाँ के हैं, और ये 5 की पावर 10 है। 20 में कितनी 2 बनेंगे, तो आप कहेंगे 10 बार, फिर 5 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, तो 18 बनेंगी। 18 ऐड और कर देंगे। यदि मैं 5 पूछूं कितनी बार है 5, तो आप कहेंगे 4 बार ओनली। कितनी बार, 4 बार। चलिए, तो ये होगी 2 की पावर 28 इंटू 5 की पावर 14। अगर मुझे शून्य की संख्या बतानी है तो कम बार लेते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया, बेसिक जब मैं समझा रहा था आपको, तो कितनी शून्य होंगी, जितनी कम घात होती है 14 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्या है, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये है 99 तक। आप सोचेंगे इसमें इसमें शून्य कैसे निकालेंगे, क्या 99 से 5 से भाग करेंगे। तो आप यदि आप सोच रहे हैं कि 5 से भाग करेंगे या 2 से भाग करेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इसमें 2 नहीं है। आप कह रहे हैं इसमें 5 तो है, पर 5 है पर इसमें 2 तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये विषम संख्या है, 2 कहीं आएगा ही नहीं। प्यारे दोस्तों, जब 2 नहीं है, जीरो किससे मिलकर बनते हैं, तो आप कहेंगे 2 और 5 से मिलकर ही जीरो होती है। यदि 5 है 2 नहीं है, तो जीरो बन ही नहीं सकती। इसलिए इसमें क्या आएगी, जीरो शून्य आएगी। कितनी जीरो आएंगी, तो आप कहेंगे जीरो आएंगी, आंसर जीरो हो जाएगा, एक भी शून्य नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चलिए, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, आप देख रहे होंगे इसमें अब क्या करेंगे। यदि आपको देख रहे होंगे, ये 2 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 2 है, ये 4 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 6 की पावर 2 है, ये 5 की क्यूब है, और ये 6 का क्यूब है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें आप 2 निकालेंगे, 2 की पावर कितनी है, तो आप कहेंगे 2 की पावर 2 तो इधर है, और ये 2 की पावर, देखो 2 4 की पावर 2 तो है, और 2 की पावर 2 4 हो गया, तो इसमें 4 बनी, 2 और 4 6, 6 और 2, क्योंकि 2 और 3 का बनेगा ये गुणनफल। ठीक है, 2 और 4 6 और 2 8 और 3 11, तो 2 की पावर कितनी हुई, तो आप कहेंगे 11। और 5 की पावर कितनी होगी, 3, 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है 5, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, 5 इसमें नहीं है, इसमें कोई मतलब, कितनी है 5 की पावर, तो आप कहेंगे 3 है।
और 2 है इधर, तो टोटल पावर कितनी हुई? तो आप कहेंगे 5। तो आंसर कौन सा होगा? तो आप कहेंगे जिसकी कम पावर होती है, 5 इसका आंसर हो जाएगा। कितनी शून्य है? तो आप कहेंगे 5। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आइए, क्वेश्चन में पूछा हुआ है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, इसमें कितनी शून्य है? तो निकालेंगे कैसे? इसमें आप कहेंगे 5 की पावर 10 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें, 5 इसमें, इसमें लेते चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो आप लगाइए, देखो 1 5 इसमें, 1 2 यहाँ में, 1 इसमें, 3 4 और 2 6 7 8 9 10 और इसमें आएगा, देखिए आप ऐसे कीजिए, देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें ज़्यादा बनेंगे। आप करेंगे कैसे? देखिए इसमें देखेंगे आप 5 का स्क्वायर है ये, इसमें देखेंगे आप 5 पंजे 25 दूनी 50। ठीक है दोस्तों, देखिए 1 5 2 3 4 और 2 6 7 8 9 10 11 12, तो 5 कितने हैं? तो आप कहेंगे 12 इंटू, और 2 की पावर कितनी है? तो आप कहेंगे 1 2 इसमें है, 2 इंटू 5 1, और इसमें कितने हैं? तो आप कहेंगे 4 इंटू 5, 2 इसमें और 1 इसमें, 3 3 और इसमें 1 इसमें है, 4 और इसमें है 3 7 और 1 इसमें है 8, तो 2 की पावर 8 आ गई। तो इसमें आंसर क्या होगा? कितनी शून्य है? तो आप जितनी कम पावर होती है उतनी शून्य होती है, तो आप कहेंगे 8 इसमें शून्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आइए, चलिए हमारा क्वेश्चन क्या है? अब देखिए हमारा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, 11 12 13 14 50 तक शून्य बतानी होंगी। तो आप क्या कर रहे होंगे? 50 में 5 का भाग दे रहे होंगे, ऐसा ही कर रहे होगे, या 2 का भाग कर रहे होगे। तो आप क्या निकाल देंगे? 10 + 2, तो इसमें आप 12 शून्य बता रहे होगे, पर नहीं, आप ये गलत बता रहे होगे। 12 इसमें शून्य आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? मैं आपको बताता हूँ, देखिए चलिए हम आपको बताते हैं कि इसमें होगा कैसे। चलिए, इसमें 12 शून्य आएगा ही नहीं। कैसे करेंगे? आप देख रहे हैं कि इसके पीछे कुछ नंबर छूटे हुए हैं। कौन से नंबर छूटे हुए हैं? तो आपको बता रहा हूँ, 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये 10 तक छूटे हुए हैं नंबर। ठीक है बच्चों, चलिए अगर इसे ही हम 1 इंटू 2 इंटू 3 50 तक लेंगे, और इस संख्याओं में से इतने शून्यों में से इतने शून्य को घटा देंगे, और वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए कैसे करेंगे? आइए, तो इसमें शून्य कितने हैं? तो आप कहेंगे इसमें 5 से भाग दे देंगे, 12 शून्य है। और इसमें कितने शून्य है? तो आप कहेंगे 2 शून्य है। 10 को 5 से भाग दे देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये 12 माइनस 2 घटा देंगे, हमारा 11 से लेकर 50 तक शून्य की संख्या निकल जाएगी। तो इसमें 10 आंसर इसका आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आइए, देखिए अब हमारा टॉपिक वे खत्म हो गया है। शून्यों की संख्या हमने हर तरीके का आपको शून्य की संख्या बताई है। अब हमारा गुणनखंड निकालने। गुणनखंड क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा, पहले समझिए आप गुणनखंड होते क्या है। चलिए, मैंने आपसे कहा कि मुझे 100 की वह संख्या, आपसे मैं पूछता हूँ, देखिए आपसे मैं पूछता हूँ कि 25 किस किस से कटता है? गुणनखंड क्या है? गुणनखंड का मतलब होता है 25 से कौन कौन सी संख्या भाग देती है। तो आप क्या कहेंगे? 1 से भाग दे सकते हैं 25 में, 5 से भाग दे सकते हैं, 25 से भी भाग दे सकते हैं। तो ये इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई? तो आप क्या कहेंगे? एक ये हो गई, एक ये और एक ये, तो इसकी संख्या हो गई 3।
आपने बता दिया, बहुत अच्छी। यदि यही मैं आपसे पूछूं कि 1000 का गुणनखंड कितने होंगे, तो आप क्या ये बताओगे 1 2 4 5 ऐसे करते चलोगे तो एग्जाम में आपका टाइम छूट जाएगा, टाइम कम पड़ जाएगा। तो इसमें करेंगे क्या, एक इसका इसी में आपको बताना चाहता हूँ इसी चीज़ को। चलिए हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, क्वेश्चन की तरफ, मैं आपको बताऊंगा। चलिए, हमसे पूछा है 100 के कितने गुणनखंड हैं। तो वैसे मैं आपको बताऊं कि देखिए, गुणनखंड 100 के कितने होते हैं, आप कहेंगे 1 2 5 10, ठीक है बच्चों, 20 25 होते हैं, 50 और 100। तो आप कहेंगे कितने हुए, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। बताइए आपका एक गुणनखंड आपका रह गया है यहाँ पे, आप कहेंगे 4। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, 4 भी रह गया है, 4। ये टोटल गुणनखंड हुए, आप कहेंगे 9। इसका आंसर कितना है, तो आप कहेंगे 9 इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आपसे यदि आपको डायरेक्ट आपको पता होनी चाहिए, आप ऐसे निकालोगे नहीं, ये गलत मेथड है। आप निकालेंगे कैसे, आइए मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करेंगे, एलसीएम के तरह से निकालेंगे। कैसे, आइए, 2 से भाग देंगे तो आप कहेंगे 50 बार, 2 से भाग देंगे तो आप कहेंगे 25 बार, 5 से भाग देंगे तो आप कहेंगे 5 बार, और 5 से भाग देंगे तो आप कहेंगे 1 बार। तो आप मुझे बताएंगे 2 की पावर कितनी बनी, तो आप कहेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर कितनी बनी, तो आप कहेंगे 5 की पावर 2। यदि आपको ऐसे पावर में लिख लेना है, यदि अब यहाँ से कैसे बताओगे गुणनखंडों की संख्या, तो आप बताएंगे ये जो पावर होती है इनमें 1 बढ़ा दो, तो आप क्या कहोगे 3। पावर कितनी होगी, 3 होगी 2 में, और इसकी पावर में 1 बढ़ा दो, तो आप कहेंगे इसकी भी 3 बढ़ा देंगे, तो 3 तिया 9। तो इसलिए आपको ऐसे गुणनखंड हमें ही बताने होंगे, ठीक प्यारे बच्चों। चलिए, अब ये सम गुणनखंड क्या होते हैं, आपको ये भी सीखना होगा, सम गुणनखंड क्या है और विषम गुणनखंड क्या होते हैं। विषम, सम को कहते हैं हम इवन नंबर और विषम को कहते हैं ओड नंबर। कैसे बताने, आइए देखते हैं। सम नंबर इसमें कौन कौन से सम गुणनखंड, तो आप कहेंगे एक तो 2 है सम गुणनखंड, एक कहेंगे आप 4 है, एक कहेंगे 10 है, एक कहेंगे 20 है, एक कहेंगे 50 और एक कहेंगे 100। तो ये टोटल कितने गुणनखंड हुए, तो आप कहेंगे 6 गुणनखंड हुए। अब ये आपको बताने कैसे हैं कि 6 गुणनखंड कैसे, तो आप कैसे बताएंगे, आपको सम पूछा जाए तो आप डायरेक्ट बताएंगे कैसे, घातों से। इस ये 2 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 2, तो इसकी पावर को आपको छेड़ना नहीं है। और जो 5 की पावर 2 होती है, विषम की जो पावर होती है, उसे में आप 1 बढ़ा देंगे, तो क्या करेंगे, इसकी पावर तो 2 ही रहने दे, 2 इंटू और 5 की पावर 2 में 1 बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार आपका 6 आ जाएगा। टोटल गुणनखंड 9 है और 6 सम गुणनखंड हो गए, तो आप कितने बचे, तो आप कहेंगे 3 बचे। तो इसलिए विषम गुणनखंड कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम अब करते हैं बात दूसरे क्वेश्चन की। 200 के कितने गुणनखंड है, अब जल्दी जल्दी आप निकाल सकते हैं। 200 के 100 बार, 2 से निकालेंगे आप 50 बार, 2 से आप निकालेंगे 25 बार, 5 से निकालेंगे 5 बार, 5 से निकालेंगे 1। तो 2 की पावर कितना है, तो आप कहेंगे 2 बार। 5 की पावर कितने है, ये 3 बार आएंगे, और 5 की पावर कितने हैं, तो आप कहेंगे 2। तो टोटल गुणनखंड आपसे पूछे कितने गुणनखंड बनेंगे, तो आप कहेंगे 1 पावर में इसके बढ़ा दो, तो आप क्या कहेंगे 4, और 1 पावर इसके बढ़ा दो, तो आप कहेंगे 3। तो कितने गुणनखंड हुए, तो आप कहेंगे 12 गुणनखंड। अगर सम गुणनखंड पूछता है तो आप इसे छेड़ेंगे नहीं, इसमें 1 प्लस कर देंगे, तो 3 प्लस 3, 9 गुणनखंड होते हैं सम। और विषम कितने होते हैं, इसमें से घटा दो, 12 माइनस 9 कर दो, तो टोटल विषम गुणनखंड कितने होते हैं, आप कहेंगे 3। ठीक दोस्तों, चलिए, अब ये क्वेश्चन आपको बताना है, इसके कितने गुणनखंड है कमेंट करें जरूर, ठीक है बच्चों। आप इसे ऐसे ही कर देंगे। चलिए हम चलते हैं आगे, इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताना इसका क्या आएगा। चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ। आपसे पूछे हैं 225 के कितने गुणनखंड हैं, तो आप कैसे बताएंगे, 225 के बताएंगे 3 से, 3 सत्ते 21, 3 पंजे, 3 से काटेंगे 25 बार,
और 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 1 बार, तो कितने बने? तो आप कहेंगे 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 बने। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब करेंगे क्या? तो टोटल गुणनखंड कितने हुए? तो आप कहेंगे 1 इसमें जोड़ देंगे 3 और 1 इसमें जोड़ देंगे, ये भी 3 आएगा, तो टोटल गुणनखंड कितने हुए? तो आप कहेंगे 9 हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए यदि इसमें आपसे पूछा जाता है कि सम गुणनखंड कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे 0 है। सम गुणनखंड कितने आएंगे? 0, क्योंकि कोई भी गुणनखंड सम का नहीं है, क्योंकि यही आपको पता चल जाता है 2 से कटने वाला होता तो सम गुणनखंड होते, ये विषम गुणनखंड विषम गुणनखंड कितने होंगे? टोटल यही रह जाएंगे विषम गुणनखंड 9। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। आपसे 180 के गुणनखंड आपसे पूछे हुए हैं, कैसे करेंगे? आइए, 180 के 2 से 90 बार, 2 से 45 बार, 3 से 15 बार, 3 से 5 बार, 5 से 1 बार। चलिए आपसे 2 की पावर 2 करेंगे और 3 की पावर 2 करेंगे और 5 की पावर 1। टोटल हमें गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे? तो आप कहेंगे 1 पावर इसमें बढ़ा देंगे तो ये 3 हो जाएगा, इंटू 1 पावर इसमें बढ़ा देंगे तो आप कहेंगे 2 का 3 हो जाएगा, और ये 1 पावर तो इसमें भी क्या करेंगे? 1 बढ़ा देंगे 2, तो ये कितना आएगा? 3 3 9 और दूनी 18, इसका आंसर आ जाएगा। टोटल गुणनखंड पूछा जाता है। यदि सम गुणनखंड पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे? सम की पावर को ऐसे ही रहने देंगे 2, ठीक है बच्चों, और इसमें एक जोड़ देंगे 3 और इसमें एक जोड़ देंगे 2, तो 12 गुणनखंड हो जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, और विषम गुणनखंड कैसे करेंगे? 18 माइनस 12 कर देंगे। ठीक है बच्चों, 6 इसका आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आज क्लास के क्वेश्चन आज यहीं समाप्त करते हैं। आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं, तो आपको क्लास 6 मिलेगी। आपको क्लास कैसी लगी अब जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। क्लास 6 आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय, थैंक यू।